जय हिंद साथियों। जयपुर शिखर सेना भर्ती 2024 नए जिलों के जो डॉक्यूमेंट है उनको लेकर बात करेंगे, क्योंकि साथियों राजस्थान के अंदर काफी नए जिले बना दिए गए हैं। तो साथियों जयपुर जिले के अंदर जो कुछ तहसीलें थी उनको भी जिला बनाया गया है, लेकिन एक तो ऐसा था कि उसको तहसील भी नहीं था, वो उसको भी जिला बना दिया गया है। और एक जो आपका कोटपुतली है उसको जिला बना दिया गया है। साथियों आपने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो पहले आपका जो था तहसील था और अब आपका जिला हो गया है। साथियों आप सेना भर्ती रिक्रूटमेंट देखने जाओगे तो साथियों आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों सेना का जो अभी का जो कैलेंडर जो नोटिफिकेशन रैली के हिसाब से आउट किया गया है कि कौन सी डेट को कौन सी तहसील की होगी। तो साथियों आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि साथियों कोटपुतली पहले तहसील थी, ठीक है। तो क्या पता है कि सेना भर्ती तहसील कोटपुतली करे या जो कोटपुतली नया जिला बनाया है तो नया जिला बनाया तो नई तहसीलें भी बनी होगी। इसीलिए साथियों डॉक्यूमेंट को लेकर काफी ज्यादा युवाओं का कॉल मैसेज आता है कि सर हम पहले कोटपुतली तहसील थी अब नया जिला बन गया, तो हम डॉक्यूमेंट को लेकर क्या क्या विशेषताएं ध्यान दें कि हम फिजिकल कर सके। साथियों आपको याद होना चाहिए जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले भर्तियां देखी है, जो 2023 का लास्ट का रिक्रूटमेंट था, जो जयपुर आपकी भर्ती हुई थी बियानी, ठीक है 2023 के अंदर बियानी जो कॉलेज है जयपुर के अंदर कारवार रोड पर वहां भर्ती हुई थी। तो साथियों उन युवाओं को दोबारा से जो कोटपुतली का रिक्रूटमेंट था उसमें भी आपको दोबारा से बुलाया गया था। इन युवाओं को ध्यान होना चाहिए एक तहसील को। इसीलिए साथियों आपके पास अगर पुराने डॉक्यूमेंट है तो आप नए डॉक्यूमेंट है तो वो भी लेके जाए, और पुराने डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी लेके जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि साथियों अगर आपकी सेना भर्ती अगर पुराने डॉक्यूमेंट से आपकी भर्ती ले रही है तो भी आप उसमें पुराने डॉक्यूमेंट देके आप भर्ती देख सकते हो। अगर नए डॉक्यूमेंट के हिसाब से रिक्रूटमेंट ले रहा है तो साथियों पुराने डॉक्यूमेंट में आपके जैसे मान के चलो आपका पुराना जो मूल निवास जाति प्रमाण पत्र आयु चरित्र प्रमाण पत्र जो भी है उनमें आपकी तहसील उदाहरण के तौर पर कोटपुतली है, और अगर नए डॉक्यूमेंट लेके आते हो तो उसके अंदर आपकी तहसील दूसरी आएगी। और अगर सेना भर्ती पुराने हिसाब से अगर रिक्रूटमेंट लेगी तो आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट है वो भी जरूरी है, इसलिए आप पुराना डॉक्यूमेंट और नया डॉक्यूमेंट लेके आए। अब आपके बीच में क्वेश्चन होगा कि सर पुराने डॉक्यूमेंट में जो हमारी 10th 12th का जो भी मार्कशीट है आधार पेन है उनमें सब में हमारी तहसील कोटपुतली थी, अब जिला बढ़ गया तो सेना भर्ती किस हिसाब से करती है। तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, सेना भर्ती युवाओं के हित के अंदर ही भर्ती करवाएगी, क्योंकि सेना भर्ती जो कलेक्टर अपने जयपुर के कलेक्टर है वो उनसे बात करके उनका निष्कर्ष निकाल लेंगे या निकाल लिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं निकाला या निकाल लिया होगा, लेकिन इसमें शॉर्ट यही है कि अभी जिलों में काफी बदलाव किया गया तो उसी हिसाब से आपकी रिक्रूटमेंट होगा। तो आप निश्चित रहे आपकी भर्ती आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन कोशिश यही करें कि आप जो नए डॉक्यूमेंट है आपके पास वो अवश्य लेके जाए, अन्यथा साथियों आपको सेना भर्ती के जो एंट्री गेट है वहीं से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप उनको क्लियर कर लें और सभी डॉक्यूमेंट को लेकर साथ जाएंगे। साथियों कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 10th 12th का मार्कशीट, अगर आप जीडी से अप्लाई कर रहे हो तो 10th का मार्कशीट, और अगर आपको एज आपकी कम है, आपकी शकल से ऐसे लग रहा है कि मेरी एज ज्यादा है, तो आप अपने जो पहली दूसरी तीसरी ये नहीं हो तो आप 5वीं 6वीं 8वीं की मार्कशीट साथ लेके जाए, क्योंकि साथियों पिछली भर्तियों में ऐसा देखा गया है, ठीक है, युवाओं को बाहर किया जाता था। इन चीज का विशेष ध्यान रखें। आपका मूल निवास 6 महीने पुराना होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित चरित्र प्रमाण पत्र। साथियों चरित्र और अविवाहित चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा? अगर आप पंचायत में आते हो तो सरपंच या वार्ड मेंबर द्वारा बना सकते हो। अगर आप नगर निगम में आते हो तो आपका जो नगर निगम है वहां से पार्षद द्वारा या चेयरमैन द्वारा बना सकते हो। साथियों ये हो गया आपके पासपोर्ट साइज का फोटो, आपका आधार कार्ड और आपका 10th 12th का जो भी मार्कशीट उसमें सेम डेट और सेम आपका डेट ऑफ बर्थ नेम, सभी फादर मदर का जो भी नेम है वो फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। एक एफिडेविट, ठीक है, एक आपका ओरिजिनल जो भी प्रिंट आउट हो, आपका एडमिट कार्ड, वो ऐसी चीजें आपके पास होना जरूरी है। और सरपंच द्वारा काफी चीजें हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप हमारे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 97839063। साथियों अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे को व्हाट्सएप मैसेज करें और बोले कि जयपुर शिखर सेना भर्ती में डॉक्यूमेंट के रिलेटिव हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे।
जब तक मेरे देश के सभी भावी फौजी अगर जयपुर शिखर रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं तो उनको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि साथियों 2 सितंबर से 13 सितंबर तक जयपुर शिखर रैली का रिक्रूटमेंट का जो फिजिकल शुरू होने जा रहा है। सेकंड फेज, फर्स्ट फेज में जिन्होंने पेपर क्लियर कर लिया और उनको जो फिजिकल के लिए जा रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। फिजिकल ट्रेनर RJ चौधरी की तरफ से जितनी आपकी हेल्प होगी वो की जाएगी। जब तक सभी मेरे देश के सभी भावी फौजियों से लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मेरे देश के सभी भावी फौजियों को।